चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी, एम्बिडेंटेट तक बात कर ली थी ना, लिगेंड्स के टाइप कर रहे थे, एम्बिडेंटेट तक बात हो गई थी। अभी एक और नया टाइप है, नया मतलब है फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, फ्लेक्सी का मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे मान लो उसके पास 3 डोनर साइट हो, है ना, किसी कॉम्प्लेक्स में वो 2 डोनर साइट यूज करता हो, किसी में 1 यूज करे, किसी में 2 यूज करे, किसी में तीनों की तीनों यूज कर ले, तो कॉम्प्लेक्स तो अलग अलग हो जाएगा। अगर 2 डोनर साइट यूज कर रहा तो दूसरा कॉम्प्लेक्स बनेगा, 3 यूज करेगा तो अलग। लिगेंड तो सेम है, लेकिन उसकी डेंसिटी जो है वो क्या है, डोनर साइट वो चेंज कर रहा है, कभी 2 यूज कर रहा है, कभी 3, तो फ्लेक्सिबल है वो, तो इसलिए उसको ऐसे लिगेंड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स। ठीक है, तो थोड़ा सा डेफिनेशन फॉर्म में लिख लेते हैं इसको। फ्लेक्सी फ्लेक्सी कितने गया, ligands which have two or more donor sites, दो से ज्यादा डोनर साइट है, 2 या 2 से ज्यादा, तो पॉलीडेंटेट ही बोलते हैं, है ना। इसका मतलब पॉलीडेंटेट है ओरिजिनली वो। इट इज नॉट नेसेसरी दैट all donor atoms, it is not necessary that all donor atoms is used in formation of complex. It is not necessary that all donor atoms are used in it is not necessary to all donor atoms are used in formation of complex. Such that, से एग्जाम्पल ले लेते हैं, SO4-2 सल्फेट है ना। ये सल्फेट क्या करता है, कभी तो एक ऑक्सीजन एटम से कॉम्प्लेक्स बनाता है, समटाइम्स इट यूजेस 1 oxygen as donor site and sometimes it uses 2 oxygen as donor site. स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं, कभी 1 ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाता है और कभी 2 से। दो
कॉम्प्लेक्स बनाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्या हुआ? CO+3 NH3 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 कितने NH3 लगा दिए हमने? 5 लगा दिए है ना, 5 NH3 लगा दिए। और 6 कोबाल्ट, कोबाल्ट सेंट्रल मेटल होगी ना, कार्बोनिल लिगेंड। और यहाँ पे हमने जोड़ दिया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जुड़ गई यहाँ पे सेंट्रल मेटल से। तो ये अपना सल्फेट लिगेंड है, ये वाला। ये होगा फ्लैक्सीडेंटेट, क्योंकि यहाँ पे इसने कितनी डोनर साइट अपनी यूज की, एक ही ऑक्सीजन एटम को यूज कर रहा है, 1 डोनर साइट। अब यही सल्फेट 2 ऑक्सीजन से अटैच होगा। ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज डाल दीजिए, +1 का चार्ज। अभी इससे कोई मतलब नहीं है आपको अभी चार्ज से, लेकिन फिर भी ठीक है, जो बनाए वो हम कोशिश करें कि क्या बने। दूसरी जगह पे क्या होगा, कॉम्प्लेक्स सेम रहेगा। यहाँ पे देखिए एक NH3 2 3 4 5 है ना, और एक SO4 हमने यूज किया, उसने ऑक्सीजन साइट यूज की। नाइट्रोजन NH3 ने अपनी नाइट्रोजन साइट यूज की। दूसरा जो इसका कॉम्प्लेक्स बनाएंगे उसमें एक NH3 यहाँ से गायब कर देंगे, और SO4 के जो 2 ऑक्सीजन है वो साइट की तरह यूज होंगे। मतलब NH3 4 हो जाएंगे और 2 यहाँ पे एक SO4 के 2 ऑक्सीजन यूज होंगे। दूसरे का स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहाँ पे CO+3 है बीच में, और यहाँ पे आपने बना दिया, हाँ +2 नहीं, पूरे पे चार्ज है +1 का। अब यहाँ पे एक NH3, इधर NH3 हो गया, यहाँ 5 NH3 थे, यहाँ पे कितने NH3 हमने कर दिए, 4 कर दिए। और सल्फेट का कौन जुड़ेगा यहाँ पे, अब ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। ये पूरा कॉम्प्लेक्स बन गया है ना, इस पे भी +1 का। अब सल्फेट क्योंकि वैसे कैटेगराइज किया जाता है बाइडेंटेट लिगेंड में, इसके पास जो 2 ऑक्सीजन होते हैं जिसपे माइनस चार्ज होता है, SO4 -2 हम लोग लिखते हैं, 2 ऑक्सीजन पे जो इस पे माइनस चार्ज होता है। एक यहाँ टेस्ट था, एक ये माइनस चार्ज वाला दिखाया गया था। दोनों अगर ऑक्सीजन यूज कर लेता है ये, तो क्या हो जाएगा, 2 यूज कर सकता है, या कभी कभी ऐसा होता है एक भी यूज करता। तो ऐसे लिगेंड्स जो फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं, किसी कॉम्प्लेक्स में दूसरी डोनर साइट होगी, किसी कॉम्प्लेक्स में एक है, किसी में 2 है, किसी में 3 यूज कर लें अगर, तो ऐसे लिगेंड्स को हम क्या बोलेंगे, फ्लेक्सीडेंटेट। मतलब लिगेंड सेम है, उसकी डेंटिसिटी क्या है, फ्लेक्सिबल है। When denticity of ligand is flexible कह सकते हैं ना, तो ऐसे लिगेंड को क्या बोलोगे, फ्लेक्सीडेंटेट। बात क्लियर है सबको? बच्चा पार्टी, हाँ बोलिए बोलिए।
हम्म, क्या ओवरऑल पूरे पे +2 कैसे होगा? हम्म, ये सल्फर की जो साइट है ये -1 कंट्रीब्यूट करेगी ना। अमोनिया तो कोई चार्ज नहीं दे रहा, लेकिन ये सल्फर की कह रहे हैं। सल्फेट का जो ऑक्सीजन है, सल्फेट पे कितना चार्ज मानोगे? सल्फेट अपने आप में कितना चार्ज देता है किसी स्पीसीज को? -2। ये -2 देगा, ये कितना है? +3 है। तो -2 और +3 ओवरऑल में कितना बनेगा? +1। और एमोनिया कोई देगा नहीं, अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है। बात समझ आई गर्गी? ऐसे देखना है। जैसे ऑक्सीडेशन नंबर में हम लोग, चार्ज का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर। Cl- लिख दिया तो Cl का ऑक्सीडेशन नंबर उस पर विजिबल है, -1 है। SO4 -2 लिखा है तो पूरे पे -2 है। सल्फर पे निकालना है तो अलग से निकालना पड़ेगा, दिख नहीं रहा है सल्फर पर, है ना। इंडिविजुअल ऑक्सीजन पे निकालना है तो आपको दिख नहीं रहा है। -2 पूरे पे है SO4 पे। पॉइंट क्लियर हुआ? ये नोट कर लिया कॉम्प्लेक्स फ्लेक्सीडेंटेट। एम्बीडेंटेट खूब पूछते हैं आपसे। चलो नेक्स्ट लिख लेते हैं। डिटेल में चिलेशन तो पढ़ेंगे, चिलेशन या किलेशन, लेकिन चिलेटिंग लिगेंड तो पढ़ ही लेते हैं थोड़ा सा। जब लिगेंड पढ़ रहे हैं तो हाँ, लिगेंड की टाइप है। लिगेंड्स की टाइप ही तो कर रहे थे कल। पहले डेंटिसिटी की बेसिस पे किया था, मोनो, डाई, ट्राई। फिर उसके बाद अब डेंटिसिटी की फ्लेक्सिबिलिटी पे आज किया। अब चिलेटिंग लिगेंड। व्हेन कोऑर्डिनेशन of 2 or more donor atoms when coordination of 2 or more donor atoms from polydentate ligand to single central atom or ion to single central atom or ion takes place, it forms a closed or cyclic ring structure. It forms closed or cyclic ring structure. विहान कहाँ हो? ठीक है। This process is called chelation. This process is called chelation. तो हमें क्या करना चाहिए? अच्छा, ऐसे जाना चाहिए। आपने लिख लिया था ना, तो आगे लिखिए दिस प्रोसेस इज कॉल्ड चिलेशन। चिलेशन या किलेशन बोलते हैं। एंड लिगेंड इज कॉल्ड चिलेटिंग लिगेंड। हाँ, चिलेशन तो पढ़ चुके हैं। मोर देन वन डोनर साइट, then a cyclic or
closed ring is formed. Process is chelation and ligand is called, ligand को क्या बोलोगे? Chelating. Ligand is chelating ligand. ठीक है, एग्जाम्पल ले, रिंग बनाई जाए। बनाएंगे बनाएंगे भाई। कॉपर +2 है, बीच में सेंट्रल मेटल, इथाइलिन डाइएमीन, दो इससे अटैच हो रहे हैं, है ना, दो अटैच हो रहे हैं। लोन पेयर दे रहे हैं इसको, लोन पेयर ना दिखाएं वो तो दे ही दी। ये NH2 इससे अटैच हो रहा है, इथाइलिन डाइमीन बना दीजिए यहाँ पे। CH2 को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, सही है, ये CH2 है, यहाँ पे भी ऐसे ही है। ये इथाइलिन डाइमीन है, ये स्ट्रक्चर। ध्यान से देखो, अगर तो दो रिंग बन गई इस कॉम्प्लेक्स में, दो रिंग बन गई, और कितने मेंबर्ड रिंग बनी है? मेंबर कितने हैं? एक, अगर इसको काउंट करो, दूसरा आइटम ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, तो 5 मेंबर रिंग बनी है, और वो भी कितनी रिंग है? 2 है। चिलेशन हो गया। इसलिए इथाइलिन डाइमीन, जिसको EN बोलते हैं, ये कैसा लिगेंड? वाइडेंटेड तो है ही है, इसको चिलेटिंग लिगेंड भी बोल सकते हैं। कोई समस्या? ऐसा नहीं कह सकते। क्लियर है? अब देखो, जहां पे भी रिंग बन जाएगी ना इस तरीके से, वहां पे कॉम्प्लेक्स को स्टेबिलिटी ज्यादा मिल जाती है। जैसे यहाँ पे हमने कॉपर +2 के साथ इथाइलिन डाइमीन का एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल ये, दो मॉलिक्यूल को यूज करके हमने बना दिया 5 मेंबर दो रिंग। अगर यहाँ पे मान लो हम Cl- 4 यूज करते, तो Cl- क्या होता है? मोनोडेंटेट लिगेंड होता है। Cl- इज मोनोडेंटेट लिगेंड। अगर Cl- मोनोडेंटेट है, तो मोनोडेंटेट के केस में तो कोई रिंग विंग बनेगी नहीं। अगर इसकी जगह पे हम Cl- लगा दें तो रिंग नहीं बनाएगा वो। तो जहां पे रिंग बनती है वहां पे क्योंकि एक्स्ट्रा बॉन्ड बन गया, तो जो स्ट्रक्चर होता है उसको स्टेबिलिटी मिल जाती है। यानी पॉलीडेंटेट लिगेंड को आप कह सकते हो, इस मामले में सुपीरियर कह सकते हो, अगर वो चिलेशन करने लगता है।
तो आप बोलोगे कि अगर कॉम्प्लेक्स में मोनोडेंटेट लिगेंड है तो स्टेबिलिटी के टर्म्स में पॉलीडेंटेट वाला ज्यादा स्टेबल बन सकता है। कब? जब वो चिलेशन करने लगे। जब चिलेटिंग लिगेंड लग जाएगा तो वो क्या कर लेगा, चिलेशन करेगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग इस पॉइंट को नोट भी कर लेते हैं कि भाई अगर चिलेशन होता है तो क्या होता है, स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स की क्या होती है, ज्यादा होगी। और जहां पे भी चिलेशन हो जाएगा दे डोंट डिसोसिएट इजीली, हो जाएंगे लेकिन इतना इजीली डिसोसिएट नहीं होते हैं जब रिंग वगैरह फॉर्म हो जाती है। ठीक है, इसी में अगला पॉइंट लिख लो, 5 मेंबर्ड रिंग ज्यादा स्टेबल मिलेगी बनेगी। 5 6 4 3 कितने की बनती है ना। 5 मेंबर्ड रिंग इज मोर स्टेबल, ज्यादा स्टेबल बनती है। अगर मान लो स्टेबिलिटी देखनी है और किसी कॉम्प्लेक्स में 4 रिंग बन रही है, किसी कॉम्प्लेक्स में 2 रिंग बन रही है, तो जो 4 रिंग वाला होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी जो होगी वो डिपेंड करेगी नंबर ऑफ रिंग के ऊपर भी। स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, किसी में बताया 2 रिंग बन रही है, किसी में बताया 4 रिंग बन रही है, तो 4 रिंग वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा चीज। हाँ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी और अब कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर हो जाएगा ना पूरा। अब उसको तोड़ना है तो स्टेबिलिटी तो आपको हीट या कोई भी जो भी फैक्टर आप लगा रहे हो जिससे उसको डिसोसिएट कर रहे हो, उसको ज्यादा बॉन्ड तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। ठीक है, ये तो जनरल फैक्टर है। अब ध्यान से देखो, अगर आपका लिगेंड जो है, जो भी पॉलीडेंटेट लिगेंड आप चिलेशन में यूज कर रहे हो, है ना, अगर लिगेंड का साइज छोटा है, साइज क्या है, स्मॉल है, तो वहां पे लेस स्टीयरिक हिंड्रेंस होता है। लिगेंड अगर जैसे मान लो 2 बाइडेंटेट लिगेंड है, एक का स्ट्रक्चर बहुत बड़ा सा और एक का स्ट्रक्चर छोटा है, तो जो छोटे वाला स्ट्रक्चर होगा ना वहां पे भीड़ कम होगी, तो फैला हुआ कम होगा, तो वहां पे स्टीयरिक हिंड्रेंस कम होगा, तो उस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी मोर। और इसका अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी लेस। लिगेंड जो आप चिलेशन के लिए यूज कर रहे हो उसका साइज छोटा होगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, तो उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अगर वो उसका साइज बड़ा है तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी के कम होने के चांसेस हैं। ठीक है, एक्सेप्शंस आर देयर बट जनरल रूल ये। यहां तक पॉइंट क्लियर है? अच्छा, अगली स्लाइड पे चलते हैं। नोट हो गया बच्चों ऑनलाइन?
चैप्टर को आराम आराम से तोड़ तोड़ के करा रहे हैं। अब जैसे आईपीएससी है उसमें लिगेंड्स के आपको नाम याद करने पड़ेंगे। आज मैं सिखाना स्टार्ट करूंगी तो जो मैं यूज करूंगी वो तो आपको बताऊंगी ही, पर जो लिस्ट है उसमें आपको नाम याद करने पड़ेंगे। नाम याद हो जाएंगे तो अपने आप आईपीएससी की इजी। हाँ हो गया। बहुत सारे हैं, पर बहुत सारे आप जानते हो हैं, तो बहुत सारे, पर बहुत सारे आपको पता है। अब लिगेंड्स के टाइप्स हो गए। हम लोगों ने कल कॉम्प्लेक्स के टाइप करे थे, जैसे एक बोला था होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स, एक हेट्रोलिप्टिक करा था। होमोलिप्टिक में हमने क्या बोला था, सारे के सारे अगर लिगेंड्स सेम हो गए, जैसे 6 अमोनिया लगे हुए हैं तो आपने बोल दिया होमोलिप्टिक। अगर 4 अमोनिया 2 क्लोरीन लगे हैं तो हेट्रोलिप्टिक। 1 अमोनिया 1 क्लोरीन 1 ब्रोमीन 1 आयोडीन इस तरीके से लगा हुआ है तो भी हेट्रोलिप्टिक। मतलब 2 या 2 से ज्यादा तरह के लिगेंड लगा दोगे तो हेट्रो, और अगर एक ही तरह के सारे सेम लिगेंड है तो होमोलिप्टिक, है ना। तो इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स का एक और टाइप है जो कल रह गया था, एक को बोलते हैं होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, और दूसरे को बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स एंड पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में जो कंपाउंड होगा आपका, उसमें एक ही सेंट्रल मेटल होगी, सिंगल सेंट्रल मेटल। सिंगल सेंट्रल मेटल, या इसी को बोल सकते हो सिंगल सेंट्रल मेटल आयन। एक ही सीएम है भाई, तो क्या बोलोगे, होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। जैसे पीटी NH3 NH3 Cl Cl। कल एक ड्रग के बारे में बताया था, सिस्प्लेटिन। ये है, ये ड्रग कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज की जाती है, सिस्प्लेटिन। आजकल इसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए इसकी जगह पे दूसरा यूज किया जा रहा है, लेकिन ये भी यूज किया जाता रहा है और अभी भी यूज होता ही है। सिस्प्लेटिन, इसमें देखिए सेंट्रल मेटल एक ही है ना, कॉम्प्लेक्स में पीटी है केवल, तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स हो गया, होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। जब सेंट्रल मेटल, व्हेन सेंट्रल मेटल is more than 1, तो क्या बोलोगे उसको, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। न्यूक्लियर का मतलब न्यूक्लियस, बीच में कौन है यहाँ पे, सेंट्रल मेटल है। पॉली का मतलब ज्यादा होगा। पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स का एक और नाम लिख लो, ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्स। ब्रिज्ड, एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे आयरन के साथ H2O होल 4, आयरन के साथ H2O होल 4, और बीच में यहाँ पे OH लगा हुआ है, यहाँ पे OH है, इधर भी दूसरा आयरन है, और यहाँ पे भी लगा हुआ है H2O।
इस पूरे के ऊपर एंटाइटी के ऊपर चार्ज है प्लस। इस कॉम्प्लेक्स में देखिए सेंट्रल मेटल क्या हो गए, आयरन है, लेकिन कितने एटम है, 2 है, ठीक, 2 आयरन एटम हो गए। यहाँ पे क्या था, केवल एक ही सेंट्रल मेटल थी तो होमोन्यूक्लियर, यहाँ पे 2 आयरन एटम हो गए तो इसको क्या बोलेंगे, पॉलीन्यूक्लियर। अब अगर 2 सेंट्रल मेटल को जोड़ते हुए लिगेंड्स आपको दिखाई दें तो उन लिगेंड्स को हम बोलते हैं ब्रिजिंग लिगेंड्स। ये देखिए एक आयरन है, ये दूसरा आयरन है, इन दोनों को जोड़ते हुए क्या दिखाई दे रहा है, OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे OH माइनस, इस केस में OH माइनस जो है वो कैसे काम कर रहा है, ब्रिजिंग लिगेंड की तरह। इस लिगेंड को क्या बोल दिया हमने, OH माइनस को यहाँ पे ब्रिजिंग लिगेंड। पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में मेटल्स आयन को या मेटल को अटैच करने के लिए, बीच में 2 पार्ट को अटैच करने के लिए जो लिगेंड यूज होगा उसको क्या बोलते हैं, ब्रिजिंग लिगेंड। कोई कोई कॉम्प्लेक्स आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें यहाँ पे मान लो OH है, यहाँ पे कोई और भी मिल सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों सेम ही मिले। पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में भी ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आयरन है तो यहाँ पे भी, अलग अलग कॉम्प्लेक्स में अलग अलग भी एटम हो सकते हैं। क्लियर है बात इतनी? तो ब्रिजिंग लिगेंड क्या है, इन पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स मेटल आर अटैच्ड with this. क्लियर है? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा अलग टाइप का पॉलीन्यूक्लियर। नोट हो जाए तो बोल दीजिए, ऑनलाइन बोल दीजिएगा। पॉलीन्यूक्लियर का एक और एग्जांपल है, क्या बोलते हैं इसको, नाम बोल दे इसका, 10 को क्या बोलते हैं, डेका, डेका कार्बोनिल मैंगनीज, डेका कार्बोनिल मैंगनीज। फॉर्मूला इसका Mn2CO वोल्ट, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, Mn2CO वोल्ट, पॉलीटाइप, Mn आपस में ही जुड़े हैं, कोई ब्रिजिंग की जरूरत नहीं है। CO इसमें 10 CO हैं तो हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 5 CO अटैच कर। ब्रिजिंग होनी तो चाहिए, कैसे नहीं हो पाएगी इसमें। एक सेकेंड, Mn2 Mn2 Mn2
क्या बेटा? डेका कार्बोनिल मैंगनीज, ये तो नाम है इसका। Mn है ये, Mn। कहाँ गए कार्बोनिल? इसमें कितने बॉन्ड बनाए हम लोगों ने CO के साथ? Mn के साथ CO के कितने बॉन्ड बनाए? 8 हैं। होना तो चाहिए ब्रिजिंग। एक बार मैं इसका स्ट्रक्चर कंफर्मेशन पे ले लूं जरा। एक दो तीन चार बना दिए ना हमने, एक और बना लो। ब्रिजिंग नहीं है, ब्रिजिंग नहीं दिखाई दे रही इसमें। लेकिन पॉलीन्यूक्लियर तो हो गया, 2 Mn हो गए। हम्म, हाँ वो तो अभी तो मैंने ऐसे ही बना दिया, ज्योमेट्री डिस्कस नहीं कर रहे ना अपन। हम्म, पॉलीन्यूक्लियर हो गए। तो अगली बात पे आ जाते हैं। अब नाम लिखने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है वो इकट्ठा किया जाए। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर AIC को कहते हैं। वर्नर की थ्योरी अभी पढ़ेंगे हम लोग। वर्नर ने बड़ा काम किया था इस कोऑर्डिनेशन, उसमें कंपाउंड में। वर्नर को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पिता भी बोलते हैं, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अब इनकी थ्योरी पढ़ेंगे तो उन्होंने 2 तरीके की वैलेंसी के बारे में डिस्कशन किया है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। एक को बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी, दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। ऑक्सीडेशन नंबर आप जानते ही हैं, जो चार्ज जो दिख रहा हो या उस पे एग्जैक्टली कितना चार्ज है मेटल पे, उसको ही हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। उसको वर्नर ने क्या नाम दिया था? प्राइमरी वैलेंसी। ठीक। सेकेंडरी वैलेंसी क्या है या कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? दूसरी जो वैलेंसी दी थी वो क्या दी थी उन्होंने? सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी क्या है समझ लेते हैं। इट इज डोनर एटम्स attached to central metal। यहाँ पे ऐसे लिख लो, इट इज के बाद नंबर ऑफ कर दो। इट इज नंबर ऑफ डोनर एटम्स अटैच टू सेंट्रल मेटल। ठीक है, देखो ध्यान से। जैसे मान लो हमने बोला कि ये सेंट्रल मेटल है, ये लिगेंड लगे हुए हैं इससे। लिगेंड के 4 एटम्स इससे अटैच हैं, देख पा रहे हैं? 1 2 3 4, 4 ही एटम्स अटैच हैं। तो इसमें सेकेंडरी, इस कॉम्प्लेक्स की सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो जाएगी? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 4।
ये हो गया आपके डोनर एटम। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? बात समझ में आई? जैसे हम लोग ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, इसको हम लोग अभी एडवांस का जब सिलेबस करेंगे सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे, तो सॉलिड स्टेट में भी करेंगे। सॉलिड स्टेट में बात करी जाती है कि क्रिस्टल है, मान लो NaCl का क्रिस्टल है। NaCl के क्रिस्टल में एक Na+ जो होता है उसको सराउंड करने वाले 6 Cl- होते हैं। तो वहां पे सोडियम के अकॉर्डिंग अगर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं तो 6 आती है, 6 आती है। मतलब कितने नेबरिंग एटम्स हैं, कितने सराउंडिंग डोनर एटम्स हैं, उनको हम लोग बोलते हैं उस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ, एक ये घेरा बनाया गया, एक बाहर का घेरा, ऐसे 4 घेरे में लोग खड़े हैं मेरे चारों तरफ। मैं सेंट्रल मेटल हूँ। जो पहला घेरा होगा, नियरेस्ट नेबर जो होंगे, मान लो 5 लोग मेरे बिल्कुल 2 मीटर के रेडियस पे खड़े हैं, तो वो जो 5 होंगे वही क्या हो जाएगा, सेंट्रल मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ पे डोनर जो, वो तो सॉलिड स्टेट के केस में था, यहाँ पे अपने को देखना है कितने डोनर एटम स्ट्रक्चर में सेंट्रल मेटल से अटैच है, उसी को कहेंगे हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर। अभी जो पिछले पेज पे मैंने आपको बताया सिस्प्लेटिन, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? प्रीवियस स्लाइड पे चले जाइए, और हो जाएगा। इसमें क्या होगा? इसमें भी डोनर एटम कितने अटैच हैं? ये बाइडेंटेट है, डेंटिसिटी अलग बात है। कितने डोनर एटम है? 1 2 3 4, 4 हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। 6 अगर अटैच है 6 हो जाएगी, 8 अगर अटैच है 8 हो जाएगी, 2 से 9 तक होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर कहां से कहां तक है? अभी क्या हो गया? हम्म देखा, इसका अलग तरीके से बात होगी, अभी करेंगे इसकी। इट इज 2 to 9, कहां तक हो सकती है? 2 to 9। 9 इज वेरी रेयर। ज्यादा क्या देखोगे? 2 से 8 तक ही देखोगे। एक कॉम्प्लेक्स है NaAgCN वोल्टॉइस, NaAgCN वोल्टॉइस। तो क्या सोचते हो आप, इसमें क्या होगी कोऑर्डिनेशन नंबर? बाकी लोग बताएं। 2 होगी, 2 CN है, CN वैसे भी मोनोडेंटेट है ना, तो एक ही जगह से इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, या तो कार्बन देगा या नाइट्रोजन देगा। वो भी है, एम्बिडेंटेट भी है। तो अगर C से अटैच है तो साइनाइड ही होता है ये। C से अटैच होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या मिलेगी? 2 मिल जाएगी। अब कर लेंगे। Na3
chromium OX whole threads. OX is oxalato, oxalate. ऑक्सिलेट जो होता है वो बाइडेंटेट की तरह काम करता है. OS इज ऑक्सिलेट. ऑक्सिलेट बताया था COO माइनस सिंगल बॉन्ड COO माइनस. तो इसके पास दो डोनर साइट हैं और दोनों डोनर साइट वर्क करती हैं, दोनों से काम करता है, एक दो. तो एक ऑक्सिलेट दो ऑक्सीजन एटम अटैच करवाएगा, दो से इलेक्ट्रॉन देगा, तो तीन कितने से देंगे? 6 से. तो इसका मतलब यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गई कॉम्प्लेक्स की? 6. क्लियर है बात? अब कर लेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लेंगे. इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? सेकेंडरी वैलेंसी. 2 to 9 देखने को मिलेगी. 4 के कॉम्प्लेक्स, 6 के कॉम्प्लेक्स हम लोग सबसे ज्यादा पढ़ेंगे. ऑक्टाहेड्रल अपने सिलेबस में खूब है भर भर के. 9 रेयर है. प्राइमरी वैलेंसी बता दिया है पर फिर भी लिख लीजिए. प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल. निकालना आपको आता ही है, कोई दिक्कत हो तो बताइए. बच्चा पार्टी निकालने आता है ना? NiH2O whole 6. NiH2O whole 6 कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है +2. आपको बतानी है कोऑर्डिनेशन नंबर, आपको बतानी है ऑक्सीडेशन नंबर. चलो बताइए. हर्ष कह रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगी क्योंकि पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज +2 का दिख रहा है. H2O इज न्यूट्रल लिगेंड, तो कोई चार्ज देगा नहीं, तो निकल पे कितना चार्ज आएगा? +2 आएगा, है ना? तो ऑक्सीडेशन नंबर विल बी +2. प्राइमरी वैलेंसी विल बी +2. सेकेंडरी वैलेंसी बताइए. कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा. H2O इज मोनोडेंटेट. H2O क्या है? मोनोडेंटेट. मोनोडेंटेट का मतलब एक डोनर एटम से अटैच होगा, तो 6 है, तो आंसर विल बी 6. कोई समस्या हो तो बोले. मैं देख रही. चलो आज नेमिंग तो नहीं सीख पाएंगे, अभी क्लास ऑफ नहीं हुई है. EAN निकालना सीख लीजिए, छोटा सा तरीका है. नहीं, EAN निकालना सीख लेते हैं, नेमिंग अगली क्लास में कर लेंगे. करना है ना? अलग अलग से करेंगे. कैलकुलेशन ऑफ EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर. इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकालेंगे? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN Z माइनस एक्स प्लस वाई. EAN क्या है भैया? Z
माइनस एक्स प्लस वाई। जेड तो आपको पता ही है सेंट्रल मेटल का होगा, सेंट्रल मेटल का एटॉमिक नंबर एक्स होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल मेटल। y होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड बाय number of electrons gained by क्या gained by ligand metal bonding। लिगेंड और मेटल के बीच कोऑर्डिनेशन हो रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन वो कॉम्प्लेक्स उसको मिल रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन, कितने पेयर नहीं, कितने टोटल इलेक्ट्रॉन। हाँ हमेशा प्लस ही होगी, क्योंकि सेंट्रल मेटल क्या होगी, मेटल होगी। निकाले फॉर्मूला लिख लिया तो नहीं नहीं, एक दो एग्जांपल देंगे तभी तो। चलिए दो एग्जांपल करके क्लोज करेंगे। एक तो अपना पॉपुलर वाला कर लेते हैं, FeCN होल 6 उसके ऊपर -4 चार्ज, FeCN होल 6, FeCN होल 6 उसके ऊपर चार्ज है -4, EAN निकालना है, एटॉमिक नंबर -x -y कर दीजिए, कितना आता है निकाल दीजिए। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, हाँ यहाँ वाई कहाँ कौन सी एक्स ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया ना, तो दैट इज प्राइमरी वैलेंसी। हाँ हाँ इसका निकालते हैं, एटॉमिक नंबर आयरन का 26, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए, एक्स CN का होता है -1 -4, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस का 2, तो ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, इसको क्या करना है, माइनस करना है। CN जो है वो मोनोडेंटेट लिगेंड है, हाँ क्रोमियम का 24, CN आपका है मोनोडेंटेट लिगेंड, तो एक CN जो होगा वो देगा एक पेयर इलेक्ट्रॉन, तो 6 CN कितने देंगे, 6 पेयर इलेक्ट्रॉन। ऑनलाइन बात समझ में आ रही है, तो कितने इलेक्ट्रॉन दे देंगे ये, 12 इलेक्ट्रॉन, तो जितना इलेक्ट्रॉन मिल रहा है उसको प्लस करना है, तो कितना आ जाएगा, 26 - 2 24, 24 + 12 36। ठीक है, क्रोमियम वाले का निकाल लेते हैं जल्दी से। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। इसका आंसर क्रोमियम वाले का नहीं, क्रोमियम वाले पे देखो कार्बोनिल जो है वो न्यूट्रल होता है, तो चार्ज तो होगा नहीं, एक CO जो होगा वो देगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 CO कितने दे देंगे, 12, तो आंसर विल बी, पॉइंट क्लियर हुआ बच्चा पार्टी।
सब लोग निकाल लेंगे अब EAN। हम नेक्स्ट क्लास में आपको सिखाएंगे नेमिंग। ठीक है, आज की आपकी क्लास ऑफ होती है। बाय बच्चों, बाय। थैंक यू मैम।